राधे राधे। स्वागत है न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को शेयर करके मुझे फुल सपोर्ट करिएगा। तो अभी इवनिंग का टाइम है और मैं बाल धो ली थी, नहाई थी जब, तो जूड़ा बना ली थी। ऐसे गर्मी हो रही थी तो किचन में काम भी करना था, दोपहर का खाना पीना बनाना था, तो जूड़ा बना ली थी और ऐसे ही जूड़ा बंधा था। तो अभी शाम का टाइम हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कंघी कर लेती हूँ और ब्लॉग नहीं शुरू किए थे उसके पहले ही किचन साफ़ सुथरा कर लिए थे। जो भी मतलब किचन का काम था वो सारा कंप्लीट हो गया है। बस चाय बनाऊँगी और फिर सब्जी बनाऊँगी। सबसे पहले तो कंघी कर लेती हूँ। और जब गीले बाल रहते हैं ना तो जूड़ा वगैरह बना लीजिए बिना कंघी किए ना, तो बाल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो अंदर तो गीला था लेकिन ऊपर सूख गया था। ऊपर जब सूखा ना तो बाल थोड़ी से टेढ़े मेढ़े हो गए हैं और अंदर में तो अभी खूब गीला है, क्योंकि दोपहर में ना पसीना हो रहा था और फैन तो चल रहा था, लेकिन फैन की हवा भी गरम गरम आती है, क्योंकि ऊपर का रूम है ना, तो ऊपर वाला रूम जल्दी से गरम हो जाता है। कंघी करके मैं यहाँ पे बालों में लगा लूँगी रबड़, और जब तक किचन का काम करूँगी तब तक मेरे बाल अच्छे से सूख जाएंगे। और थोड़ा सोच रही हूँ कि मंदिर भी जाऊँगी, तो पहले तो चाय वगैरह बना लूँगी, जो भी किचन का काम है सब्जी भी बना लूँगी। और जब मैं मंदिर जाती हूँ तो थोड़ा लेट हो जाता, सब लोग बैठे रहते हैं, तो वहाँ से उठ के आने में थोड़ा सा संकोच लगता है मुझे। खुद को भी नहीं अच्छा लगता है कि मैं सबको मतलब बीच से उठ के आ रही हूँ। तो इसलिए मैं जो काम था ना रात वाला वो थोड़ा बहुत निपटा के ही जाऊंगी। जैसे सब्जी बनाना हुआ, आरओ का पानी भरना हुआ, तो आरओ खाली रहेगा ना तो फिर बच्चे आरओ चालू कर देंगे जैसे ही डायरेक्ट वाला पानी आएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ टमाटर थे छत पे पके हुए थे तो ये लाए थे, तो उसको फ्रिज में डाल देती हूँ। और ये गोभी लेके आए थे, तो गोभी जैसे अभी आजकल गर्मी खूब पड़ने लगी है ना, तो मैं गोभी मना करती हूँ। तो लेकिन बोले कि फ्रेश दिख रही थी तो इसलिए मैं ले ली थी। तो इसको गर्म पानी में उबाल दी हूँ और एक भी कीड़े नहीं निकले हैं। किसी किसी खेत का ऐसे रहता है कि कीड़े नहीं निकलते हैं, और किसी किसी खेत में ना बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं। तो जैसे दुकानदार से जब लाते हैं ना तो पूछ के लाते हैं कि इसमें कीड़े तो नहीं होंगे। तो जैसे सब्जी वगैरह देखिए लाते हैं, एक दो दुकान तो फिक्स ही रहती है जहाँ से हम जैसे हमेशा सब्जियाँ लाते हैं। तो वो अम्मा है तो बोली कि नहीं इसमें कीड़े नहीं हैं, आप तो ले जाइए बेफिक्र। तो लेकिन फिर भी मन नहीं मानता ना, गर्म पानी में थोड़ा सा उबाल लेते हैं और फिर देख के संतुष्टि हो जाती है कि नहीं कीड़े नहीं हैं। और कीड़े होते हैं ना तो मैं फेंक देती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं मना करती हूँ, क्योंकि गर्मी वाली जो फूल गोभी होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा दवा डली रहती है, तो खाने में भी देखिए अच्छा नहीं होता है। और फिर मैं सब्ज़ी काट ली हूँ, यहाँ पे लहसुन प्याज का तड़का लगा ली हूँ और मैं सब्ज़ी बनाती हूँ सरसों के तेल में ही। और पहले तो रिफाइन खाते थे, जब आए थे गांव से ना 3-4 साल लगातार रिफाइन खाए हैं। उसके बाद फिर जैसे रहते रहते पता चल जाता है, दुकान की जानकारी हो जाती है ना, तो फिर वहाँ पे भी सरसों का तेल दे देते थे। उन्हीं के यहाँ से जैसे गेहूँ भी पिसवा लेते थे और सरसों निकालने वाली उनके पास मशीन थी, तो उन्हीं से 5 लीटर का डब्बा भरवा के लेके आते थे। तो वहाँ भी मिल जाता था। यहाँ तो बहुत सारी मतलब मशीनें हैं सरसों का तेल निकालने वाली, तो यहाँ भी मिल जाता है शुद्ध वाला, और बॉटल का नहीं लेते हैं जैसे मार्केट का। तो ऐसे दुकान ऐसे ही ले लेते हैं जहाँ मिल है, तो मिल तो यहाँ बहुत सारी हैं। और मैं यहाँ पे सब्जी का कुकर का ढक्कन लगा दी हूँ, जो भी मसाले डालने थे मसाले डाल दी हूँ। तो आप लोग को मैं सब्जी सिखाती नहीं हूँ कि ऐसे बनाना है, तो क्योंकि ये मेरा जो ब्लॉगिंग का काम होता है ना, जो हम घर के काम करते हैं वही आप लोग के साथ में शेयर करते हैं। हम अपनी रूटीन शेयर करते हैं और आप लोग एंजॉय करते हैं देख के, बस यही होता है। तो सब्ज़ी जब तक पक रही है तो मैं यहाँ बॉटल में पानी निकाल लेंगे। और अभी गर्मी आ गई है तो फ्रिज में भी रख देते हैं, 2-4 बॉटल रख देते हैं
और हम मम्मियों का काम गर्मी में सबसे बड़ा काम रहता है, इधर पानी बोतल भर के रखिए और फ्रिज में, और जब देखिए तो सारे बोतल बाहर पड़े रहते हैं। बच्चे निकाल के तो पी लेते हैं, और जहाँ बैठेंगे ना ऐसे अगर बड़े बोतल में है 2 लीटर में है तो उसको भी बाहर निकाल के रख देते हैं और वो हो जाता है गर्म। और जो बोतल खाली करेंगे उसको ये नहीं कि ले जा रहे हैं तो दूसरा बोतल भर के रख दें, नहीं, वो निकाल लेंगे फ्रिज से और एक भी बोतल नहीं रखेंगे। तो हम लोगों का तो सबसे बड़ा काम गर्मियों का यही रहता है। तो इधर दोनों टोकरी जाली वाली ना बाहर ही रखी थी, तो इसको नीचे ऊपर करके ना बर्तन वाले हैंगर के ऊपर रख देंगे, थोड़ा सा जो है जगह हो जाएगी। तो इधर मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है और मैं सब्ज़ी को मिक्स भी कर दी हूँ। तो मिक्स करने पे देखिए तरी भी गाढ़ी हो जाती है और सब्ज़ी का कलर भी बहुत अच्छा आया है। बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ मसालदानी खोल के, तो तभी रखी थी जब सब्ज़ी बनाई थी। तो इसमें जो जो मसाले नहीं थे तो सारे भर दिए हूँ और पीस ली थी गरम मसाला। तो खड़ा वाला जो गरम मसाला था, तो जब बनाना होता था ना तो इसको छोटे वाले खलबट्टे में कूट लेती थी, जितना डालना रहता था उतना कूट के डाल लेती थी। तो ऐसे ही करना पड़ता था, तो मैं आज इसको ना बड़े वाले उखली में कूटी और फिर मिक्सर में पीस ली। और जो घर का काम है सारा निपटा ली थी। उसके बाद फिर चली गई थी मंदिर और 1-2 चक्कर टाली भी वहाँ पे, और फिर मंदिर गई दिए बत्ती की, और फिर 2-4 भजन हुए। ज़्यादा लोग तो नहीं थे, सब अपने हिसाब से जाते हैं, जैसे जिसको टाइम मिलता है वैसे मंदिर हो आते हैं। तो मुझे तो रोटी बनानी थी, तो सब लोग बोल रहे थे कि रुकिए रुकिए, तो हम 3-4 लोग साथ में गए थे। तो फिर चारों लोग फिर वापस आ गए कि